मैं बीच में नहीं बोली थी, आर्टिकल 370 मैं बीच में नहीं बोली थी। सब चुप रहिए, आप चुप रहिए और सवाल दीजिए। आप घृणित हैं, आप अपमानित हैं, आप गंदे आदमी, आप विभाजन करते हैं। तुम्हारी राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मिल चाहिए यहाँ पर किसी दिखाना है। चुप रहो तुम, चुप कर, बेकार की बातें करते हो, चुप कर, बेकार की बातें करते हो, झूठे हो, कपटी हो, बेईमान हो, बहुत जाहिल आदमी हो तुम। शर्म आ रही हो, घर नहीं गिराने वाले शर्म आ रही हो, ये देंगे हमें राष्ट्रीयता। आप दोनों मेरी बात सुनिए। हफीज हूँ, हमेशा की तरह संबित पात्रा एक बहस के दौरान बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को देशद्रोही कहने लगे, राष्ट्र विरोधी कहने लगे और ये एंटी नेशनल कहने लगे, यहां तक कि आतंकवादी प्रेमी भी कह दिया। ताकि इसकी बात सिर्फ इतनी है कि भाई इनसे कोई सवाल नहीं हो, इनको जवाब नहीं देना पड़े, क्योंकि एक इतिहास है बड़ा काला है भाजपा का। सवाल का जवाब दे नहीं सकते, पर सामने थी सुप्रिया श्रीनेत और सुप्रिया श्रीनेत इनका बिल्कुल सही इलाज है। वो ठुकाई की है, वो जुतियाई की है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी लू उतार दी। आप ये मत समझिएगा कि हाथ पैरों से ठुकाई कर दी, बल्कि शब्दों से ठुकाई हुई है कि शायद भारतीय जनता पार्टी संबित को अब डिबेट्स में भेजना भी छोड़ दे। मैं आपको विस्तार में दिखा देता हूं एक वीडियो क्लिप, थोड़ा बहुत जो दिखा सकता हूं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक इसके बारे में बताऊंगा भी कि क्या क्या वहां हुआ था। पहले ये क्लिप देख लीजिए, ये क्लिप देखिए इनकी ठुकाई की, संबित की सारी जिनकी इनकी मक्कारी थी वो निकाल के रख दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चीन के माध्यम से आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए। ये राहुल जी और सोनिया जी चाहते हैं कि कोई भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा ना उठाए, किसी का भी हाथ ना जाए तिरंगा की तरफ। ये इनके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, धिक्कार है, धिक्कार। ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान के हैं। एमओयू जाके साइन चाइना में करते हैं। ये माँ बेटे देश को कहां लेके जाएंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी और सोनिया जी को देशद्रोही क्यों ना कहा जाए? आपने मसूद अजहर को क्यों रिहा किया? उसने 26/11 को अंजाम दिया। आपने आईएसआई को पठानकोट क्यों न्योता दिया आने का? इसका जवाब दीजिए। दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2015 में 2016 में मुंबई आती है, बेधड़क घूमती है और चली जाती है। किसने उसको परमिशन दी? मैं बीच में नहीं बोली थी, आर्टिकल 370 मैं बीच में नहीं बोली थी। सब चुप रहिए, ये गलत बात है। और नहीं, क्या चुप रहिए? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप घृणित हैं, आप अपमानित हैं, आप गंदे आदमी, आप विभाजन करते हैं। ये आपकी असलियत है, ये माँ बेटे ने देश को बेचने का काम किया है। इन माँ बेटों को रास्ता दिखाना है। चुप रहो तुम। अरे माफी मांगने वाले लोग जो आरएसएस झंडा तक नहीं फैलाता था, वो बात कर रहा है यहाँ पर। चुप कर, बेकार की बातें करते हो, चुप कर, बेकार की बातें करते हो। तुम चीन के साथ झूले झूलते हो, तुम चीन के साथ गलबैया करते हो, तुम पाकिस्तान की सिवई खाते हो, तुम पाकिस्तान की बिरयानी खाते हो, तुम पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हो, तुम आतंकवादियों को रिलीज करते हो, झूठे हो, कपटी हो, बेईमान हो। ये तुम्हारी पार्टी है, ये तुम्हारी असलियत है। बहुत जाहिल आदमी हो तुम। शर्म आ रही हो, घर नहीं गिराने वाले। शर्म आ रही हो, ये देंगे हमें राष्ट्रीयता। आप दोनों मेरी बात सुनिए। आप अब दोस्तों आपको ये खुद मालूम है कि इसके अंदर ये हमेशा की तरह कह रहे थे कि भाई पाकिस्तानी प्रेमी, खाते हैं भारत का, गाते हैं पाकिस्तान का। उसके ऊपर ये समझ लीजिए लंका लगा दी। लंका कैसे लगा दी? सुप्रिया श्रीनेत ने एक के बाद एक भाजपा के जो पुराने काले कारनामे और ताजे कारनामे थे वो गिना दिए। सबसे पहली बात क्या कही थी? मसूद अजहर को रिहा इन्होंने किया। 26/11 जिसने करवाया, मैं आपको खुद देता हूं सामने स्क्रीनशॉट एक अखबार की खबर का। ये सच्ची बात कही सुप्रिया श्रीनेत ने, कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए लिखा हुआ, भाजपा ने आतंकी मसूद अजहर को जेल से रिहा कर भेजा था पाकिस्तान। हम सब जानते हैं उस वक्त अजीत डोभाल साहब जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वही थे और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार। अगला आरोप सुप्रिया श्रीनेत ने लगा कि इनको उनके कपड़े उतार दिए पूरी तरह संबित के। आईएसआई को पठानकोट आने का क्यों न्योता दिया संबित की पार्टी ने? मोदी सरकार ने, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था, आईएसआई को बुलाया। ये दूसरों को कहते हैं आतंकवादी प्रेमी, इनकी हकीकत यह है आज पूरे इनको अच्छे से बेनकाब करना बेहद जरूरी है। जो सुप्रिया श्रीनेत ने किया है, मैं उसको, उन्होंने वहां पर बोला है, मैं तथ्य भी साथ में दे देता हूं कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत की एक एक बात सही थी और क्या सही ठुकाई हुई थी, ये इसी लायक थे। आईएसआई को पठानकोट आने का क्यों न्योता दिया? आप खुद पढ़ लीजिए, ये एक अखबार की खबर, ये सामने है आपके। जनसत्ता ने छापी थी उस जमाने में। 27 मार्च 2016 को पठानकोट अटैक, भारत पहुंचा पाकिस्तान का जांच दल, पहली बार आईएसआई अफसर करेगा एयरबेस का दौरा। मतलब आप आईएसआई जैसे संगठन को दिखा रहे थे हमारा एयरबेस, ताकि और आगे हमले हो जाए, कुछ भी हो। और भी भास्कर ने भी छापा पठानकोट, कुछ देर में पहुंचेगी पाक की टीम, आईएसआई अफसर भी करेगा एयरबेस का दौरा। तो ये सारी की सारी चीजें आप समझ सकते हैं
ये बिल्कुल सत्य बात है। अब तीसरा आरोप सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लगाया था, उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2016 में मुंबई आके घूम फिर कर चली गई, भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार, महाराष्ट्र में बैठी सरकार सोती रही। क्या कोई मेल जोल था? चलिए ये भी दिखा देता हूं। एक अखबार की खबर सामने है, प्रभात खबर की, मोदी सरकार सोती रही और दाऊद की पत्नी मुंबई आकर चली गई। अब आप खुद सोचिए, ये इनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं? ये सिर्फ अपनी मुंहजोरी करते हैं, किस लिए? ताकि इनको जवाब नहीं देना पड़े। पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो इनकी ठुकाई करी वो बिल्कुल सही थी, इनकी लू उतार के रख दी। बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं अज्ञानी व्यक्ति। और आखिरी में तो उन्होंने ये तक कह दिया, सुप्रिया श्रीनेत ने मजबूर होकर इनको परेशान होकर कि चुप रहे जाहिल तू। और उसके बाद ये कहते हैं बदतमीजी में कि ए महिला सुन मेरी बात, ये ऐसे जाहिल है, ये कहेंगे तू सुन, ये इस तरह की बातें, तू तड़ाक। मुझे दुख इस बात पे भी हुआ कि रूबिका जी बैठी थी और गोदी मीडिया का एक प्रमाण ये होता रहता है बार बार कि वो रोक भी नहीं रही थी जब झूठी बात, झूठे आरोप संबित पात्रा लगा रहे थे। मैं देखता हूं कि न्यूज नेशन का एक मध्य प्रदेश का चैनल जो है न्यूज स्टेट, वहां पर अगर बिना तथ्यों के भाजपा का भी कोई प्रवक्ता कह दे तो फौरन एंकर टोक देता है और रोकता है और बोलता है। मैं देख रहा था हिमांशु है वहां पे एक, उन्होंने हिमांशु दीक्षित, उन्होंने रोक दिया। ऐसे एक मकसूद है वहां पर, रोक देते हैं ये लोग, सीधे सीधे रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। नवेद है वहां, रोक देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप क्या तथ्य दीजिए या फिर मत बोलिए, हम आपको नहीं। लेकिन ऊपर देखिए आप क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कितना ज्यादा डिक्टेट किया जा रहा है। अब ये दुख की बात है कि गोदी मीडिया आखिरी के अंदर भी हर डिबेट आज गुप्तचर पे जो हुआ उस पर अमित शाह का पक्ष लेती दिखी, ये दुखद है। अब अगला आरोप जो सुप्रिया श्रीनेत ने लगाया वो लगाया कि तुम्हारे महाराष्ट्र के मंत्री की फोन पर दाऊद इब्राहिम से बात हुई और वह एक्सपोज हो गया। इसके ऊपर संबित का कोई जवाब नहीं। अब आप खुद देख लीजिए। और जो मैंने आपको इससे पहले बताया था दाऊद इब्राहिम की पत्नी का, यह अमर उजाला ने भी छापा, इकबाल कास्कर का बड़ा खुलासा, 1 साल पहले दाऊद की पत्नी आई थी भारत। अब मैं बताता हूं आपको, जो भाजपा के मंत्री उसके अंदर बात करते पकड़े गए थे, इनका भी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने। दाऊद फोन मामले में फंसे बीजेपी नेता खड़से का सामने अब जमीन घोटाला। ये बीजेपी के नेताओं की असलियत के फंस गए। अब एक और चीज का आरोप लगाया उन्होंने, बहुत सारे आरोप लगाए जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक अपनी तरफ से बताता हूं, बीजेपी का दाऊद प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम। ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, तो कितनी दुख की बात है। अरे भाई, हर व्यक्ति खाता भारत का है, गाता भी भारत का है, लेकिन इनके नेता गए पाकिस्तान। जो लोगों ने कहा बिरयानी खा के आ गए नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ की तारीफों के अंदर कितने कसीदे पड़े, सुन लीजिए। देखिए एनडीटीवी ने छापा पे था, लाहौर में नवाज शरीफ से मिले पीएम मोदी, पाक ने कहा दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता हुई शुरू। और क्या ट्वीट उन्होंने किया था नरेंद्र मोदी साहब ने, एम पर्सनली टच्ड बाय नवाज शरीफ साहब जेस्चर, दिल को छू गया नवाज शरीफ जी का ये जेस्चर, जो उन्होंने मुझे वेलकम किया लाहौर एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट तक वो छोड़ने आए मुझे, मेरे दिल को छू गई उनकी ये अदा। आप खुद सोचिए, ये वो भाजपा है जो दूसरों को पाकिस्तान प्रेमी गैंग कहती है। यही थे कि पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है, तब भाजपा सही थी। ये दो तरह के चेहरे हैं सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग, इनको बेनकाब करते रहते हैं और इनकी बदतमीजी का जवाब ऐसे ही देना पड़ेगा आपको। और संघ की बात है, संघ कहां जवाब देता फिरेगा? तिरंगे के विरोधी लोग जिन्होंने आरएसएस, आप ये खुद पढ़ लीजिए, लिखा है खबर में, जानिए आरएसएस ने आकर क्यों नहीं फहराया था 55 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा। 55 सालों तक विरोध किया जिन्होंने तिरंगे का, ये हमको ज्ञान दे रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी एक और चीज दिखाता हूं आपको, आप भी जान के दंग रह जाएंगे। आज तक ने छापी थी कुछ साल पहले, खुलासा, दाऊद की भतीजी की शादी में बीजेपी के मंत्री और विधायक भी हुए थे शरीक। अब क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या बोलेंगे इस पे आप, क्या इनके पास जवाब होंगे? तो इस तरह से ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। संबित की हालत आदत यही है कि वो मुंहजोरी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिला हो तो उनसे ही बदतमीजी करेंगे, दूसरे हैं तो फिर तो महाबदतमीज है ही है, ताकि इनके जो पाप हैं उन पे कोई सवाल नहीं पूछे। लेकिन आपने खुद देखा कि सुप्रिया श्रीनेत ने इनकी लू उतार दी, वो हमेशा उतारती हैं, साधुवाद उनको, धन्यवाद उनका कि ऐसे बदतमीज और बेशर्मों को वो सही करती हैं। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे संबित की पूरी हेकड़ी निकाल दी गई और बीजेपी के प्रवक्ता कैसे झूठ बोलते हुए अपने ही जाल में फंस गए। दूसरों को पाक प्रेमी कहते थे, खुद ही पाकिस्तान प्रेमी भी निकल आए, खुद ही आतंकवादियों को छोड़ के आजाद करने वाले भी निकल आए, खुद ही पाकिस्तान की आईएसआई को बीजेपी की सरकार ने यहां पठानकोट एयरबेस के ऊपर
दौरा करने दिया, जांच करने दी, इससे आगे क्या होगा आप खुद सोचिएगा। जागरूक कीजिए लोगों को, अनबख्तों को पता नहीं है कि हकीकत क्या है। साथ में इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर लाइव टीवी पे देख रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा लाइव टीवी का, जो घंटी दिख रही है इसको दबा दीजिए। जय हिंद।